इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, आखिर हमारा मुआशरा कितना बिगड़ा हुआ है कि आज हमारे मुआशरे की इस्लाह के लिए कॉन्फ्रेंस कराने की जरूरत पड़ रही है। आखिर हमारा ये मुआशरा बिगड़ा कैसे, ये हालात बिगड़े कैसे, आखिर हमारे मुआशरे को इस्लाह की जरूरत क्यों पड़ी। आज उस कौम को अपनी इस्लाह करने की जरूरत पड़ रही है जो कौम पहले दुनिया के लोगों की इस्लाह किया करती थी। आज उस कौम को अपने मुआशरे की इस्लाह की जरूरत पड़ रही है जो कौम पहले दुनिया के लोग जिस कौम से अपने मुआशरे की इस्लाह किया करते थे, जिनका चलना देखकर दुनिया के लोगों ने चलना सीखा है, जिनका खाना देखकर दुनिया के लोगों ने खाना सीखा है। आज उस कौम को अपनी इस्लाह करने की जरूरत पड़ रही है जिस कौम का लिबास देख करके दुनिया के लोगों ने कपड़ा पहनने का सलीका सीखा है। आज उस कौम के लोगों को अपने इस्लाह की जरूरत पड़ रही है जिस कौम के लोगों की जिंदगी देखकर दुनिया के लोग दर्स इबरत हासिल किया करते थे। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आखिर ये हमारा मुआशरा बिगड़ा कैसे, आखिर हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ आई कहां से है, ये वजह क्या है, आइए मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं। दिल के कानों से सुनिएगा, मुआशरा बिगड़ता कब है, जब इंसान अपने रहनुमाओं का दामन छोड़ देता है। मुआशरा बिगड़ता कब है, जब इस रूए जमीन के हालात बिगड़े। तो आज से 1400 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को रहनुमा बना के भेजा। मेरे आका तशरीफ लाए, बिगड़ते माहौल को मेरे नबी ने संवारा। बच्चियां जिंदा दफन की जा रही थी, मेरे मुस्तफा ने उनकी जिंदगी को बचाई। माओ पर जुल्म सितम किया जा रहा था, मेरे मुस्तफा ने उनके मकाम व मर्तबे को दुनिया के सामने पेश किया। बाप को गुलाम बनाया जा रहा था, कोड़े लगाए जा रहे थे, मेरे आका ने बाप के मकाम को दुनिया के सामने पेश किया। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, बेवाओं पे जुल्म हो रहा था, मेरे मुस्तफा ने बेवाओं के वकार को दुनिया के अंदर बचाया। यानी मुआशरे की इस्लाह मेरे मुस्तफा ने फरमाई। और सहाबा किराम का आलम यह था, जो अपने मुआशरे की इस्लाह चाहते थे मेरे मुस्तफा के बारगाह में आया करते थे। आज हमारा और आपका हाल यह है मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में खराबी यही से आई है कि हमने दीन इस्लाम को पढ़ना छोड़ दिया है, अपने नबी की सीरत को पढ़ना छोड़ दिया है, अपने मुस्तफा की शरीयत को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान और हदीस के फरमान को पढ़ना छोड़ दिया है। और जाहिर सी बात है, जब हम अपने मुस्तफा का फरमान छोड़ देंगे तो यकीनन हमारे मुआशरे के अंदर खराबी पैदा हो जाएगी, हमारे मुआशरे की इस्लाह की जरूरत पड़ेगी। और क्यों नहीं, मेरे प्यारे बताना चाहता हूं कि आज हमारे हालात इतने बिगड़े हैं कि आज हम पढ़ने से दूर हैं, लड़ने में आगे हैं। पढ़ने से दूर, लड़ने में सबसे आगे हैं। आज हमारे कौम के बच्चे पढ़ते नहीं, सिर्फ लड़ते हैं। कभी अकीदे के नाम पे लड़ते हैं, कभी सलाम के नाम पे लड़ते हैं, कभी नियाज फातिहा के नाम पे लड़ते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम लड़ने में सबसे आगे हैं, लेकिन पढ़ाई का दूर दूर तक हमारे अंदर नामो निशान नहीं है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको एक पैगाम देकर के जाना चाहता हूँ। आप इस्लाह मुआशरा में आए हैं, हमारे मुआशरे की इस्लाह उस वक्त होगी जब ये मदरसा ज़ीनतुल उलूम आगे बढ़ेगा और इसके अंदर जब तालीम और तरबियत का एहतमाम होगा। हम इसके करीब आएंगे जब हमारे बच्चे इन मदरसों के दामन में आएंगे, और आने के बाद जब यहाँ से क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल का पैगाम लेकर के अपने घर जाएंगे, तब जाकर के हमारे मुआशरे की इस्लाह होगी। जब हमारे आपके घर का बच्चा जब कुरान और हदीस पढ़कर अपने घर की दहलीज पे कदम रखेगा, अपने बाप को चलने का तरीका बताएगा, अपने माँ को चलने का तरीका बताएगा, अपनी बहनों को जो है इस्लामी तालीम और तमद्दुन से आरास्ता और पैरास्ता करेगा, तब जाकर के हमारे मुआशरे की इस्लाह पैदा होगी। आज मुसलमान लड़ने में लगा हुआ है, लेकिन दुनिया का आलम यह है कि आज दुनिया के लोग तालीम और तरबियत में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा मुआशरा सबसे कमजोर होता चला जा रहा है। वजह क्या है? बहुत पहले मैंने एक तारीख पढ़ी थी। इंग्लैंड के एक बहुत बड़े ईसाई प्रोफेसर ने अपनी किताब में एक चीज को कोट किया था, नकल किया था। कहा था, दुनिया वालों कान खोल करके सुन लो, अगर किसी कौम को मारना हो तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाए या उसके लिए जो है ये 47 का इस्तेमाल किया जाए, नहीं, बल्कि जिस कौम को मारना हो सबसे आसान तरीका यह है कि उस कौम से तालीम को छीन लो, वो कौम बेमौत मरती हुई नजर आएगी। तालीम को छीन लो, वो कौम बेमौत मर जाएगी। और आज ठीक दुनिया ने इसी मिशन पे काम किया। और आज हमारे तालीम और तरबियत का आलम क्या है, आपको उठा करके निगाहें देख लें। हमारे घर का मुसलमान बेटा 18 साल 20 साल का हो गया, अभी तक उसको वजू का तरीका नहीं आया। वो कौम दुनिया में तरक्की कैसे करेगी?
18-20 साल का नौजवान है, अभी उसे इतना तक पता नहीं है कि जुमा के दिन कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है, कितनी नमाजें फर्ज हैं, कितनी नमाजें वाजिब हैं, कितनी सुन्नत है, उसे पता नहीं है। वजू करने का तरीका पता नहीं है। हालात ये होते हैं जब दूल्हा बन के स्टेज पर बैठता है तो उसको कलमा पढ़ने का ढंग नहीं आता है। उस कौम का बच्चा तरक्की कैसे करेगा? ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ मैं तुझे पैगाम देना चाहता हूँ। अगर अपने मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो तुम्हें आगे आना पड़ेगा, तुम्हें दीन पढ़ना पड़ेगा, इन आलिमों के करीब आना पड़ेगा, अपने बच्चियों को दीन पढ़ाना पड़ेगा। आपको मैं पैगाम देना चाहता हूँ, आज हम और आप आपस में मस्जिद मदरसे के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी चंदा के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे इस बुनियाद पर लड़ रहे हैं। इमाम ने हमारी बात नहीं मानी है, इस इमाम को नहीं रखा जाएगा, इस बुनियाद पे हम लड़ रहे हैं। लेकिन दुनिया का आलम यह है कि आज हम अपने ही आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। यहाँ दुनिया का हाल यह है कि हमारे बेटियों के सरों से दुपट्टा उतारा जा रहा है। आज हम लड़ने में लगे हुए हैं, हमारे बेटों को दीन से भटका करके उनको बेराह रवि का शिकार बनाया जा रहा है। हम लड़ने में लगे हुए हैं, हमारे बच्चों के जहन को ब्रेन वॉश करके उनको दीन से गाफिल किया जा रहा है। हम लड़ने में लगे हुए हैं, हमारे बच्चों को कुरान से भटकाया जा रहा है। हम आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, हमारे बेटियों को बेदीन बनाया जा रहा है। गालिबन पिछले साल मैंने तारीख पढ़ी थी, 8 लाख से ज्यादा इस हिंदुस्तान की मुस्लिम बच्चियां मुर्तद होकर के गैरों के दामन में चली गई। हमने क्या किया? बस हम लड़ने में रह गए। मेरे प्यारे, बताना चाहता हूं, अगर अपने मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो सबसे पहले अपने बेटियों को किरदार फातिमा पढ़ाओ। सबसे पहले अपने बेटियों को किरदार फातिमा पढ़ाओ ताकि उनके सरों से दुपट्टा न उतरे, उनके सरों से कोई बुर्का न उतारे, वो अपने आप को कैद में न समझें। अल्लाह अकबर। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? हम लड़ना छोड़ दें, पढ़ना सीखें। जो कौम दुनिया में पढ़ती है वो आगे बढ़ती है। दुरूद शरीफ पढ़िए, तारीख का आईना आपके सामने रखना चाहता हूँ। पढ़ ले आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो हमारे कौम के हालात, जो नज़रियात हमारे और आपके निगाहों के सामने हैं, एक मुसलमान का बेटा है, 18-20 साल का, उसको नमाज का तरीका तक नहीं आता, वो जानता नहीं कि मेरा दीन क्या है। लेकिन इसी रुए ज़मीन पर एक ऐसा भी बेटा गुजरा है जिस बेटे को दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का नौजवान है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस मेंबर पाक इस्लाह मुआशरा से मैं तुम्हें यह पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि नौजवान के कंधे पर दीन का बोझ हुआ करता है। एक नौजवान जब नौजवानी की तहरीर पे कदम रखता है तो दुनिया की रानाइयां उसको अपने तरफ खींचती हैं, पुकारती हैं, बुलाती हैं। ऐसे माहौल में अगर एक मुसलमान का बेटा अपनी नौजवानी के आलम में अपने कदमों को रोककर मुस्तफा के दीन पर डाल देता है और जब नमाज फज्र अदा करने के लिए घर से निकलता है, मस्जिद में जाकर सजदा करता है, तो रिवायतों में आया है उस नौजवान का एक सजदा बुढ़ापे के 40 साल के सजदों से बेहतर हो जाता है। लेकिन हमारा नौजवान सजदा करेगा कैसे? इसे तो पता नहीं कि हमारा दीन क्या है। जरा अपनी तारीखें तो पढ़ो मेरे प्यारे। शायर कहता है, अपने असलाफ की तारीख को अगर हमने न भुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। आज दुनिया में हमारी रुसवाई हो रही है, उसकी वजह यही है कि हमने अपने तारीखों को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने अपने तारीखों को समझना छोड़ दिया है, हम आपस में लड़ने में लगे हैं। आओ मिल्लत के नौजवानों, एक तारीख देना चाहता हूँ। इसी रुए जमीन पर एक ऐसा बेटा गुजरा है जिस बेटे को दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का नौजवान है। मूसा बिन नसीर की दौरे हुकूमत है। एक छोटी सी फौज का कमांडर बनकर, अपने मुस्तफा के सुन्नत और शरीयत का पैकर बनकर, अपने कंधे पर मुस्तफा के दीन का झंडा लेकर के चला है। अल्लामा फैजानी साहब बैठे हुए हैं। तारीख पढ़ना समझना हो तो इनके करीब आ जाओ। मेरे प्यारे, बताना चाहता हूँ, मैं तवज्जो से सुनिएगा मेरी बातों को, खास उसमें अपने नौजवानों की तरफ मैं राग़िब होना चाहता हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा दिल के कानों से सुनना। आज तुम्हें मोबाइल पढ़ने से फुर्सत नहीं है, फेसबुक व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं है, चीटिंग करने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें लाइक और कमेंट पढ़ने से फुर्सत नहीं है। जरा अपनी तारीखें तो पलट करके देख लो। 18 साल का वो बेटा, वो भी तो किसी माँ का लाल था। मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत का पैकर बनकर, मुस्तफा के दीन का झंडा लेकर कुस्तुन दुनिया की सरजमीन से उठा है। एक छोटी सी फौज का कमांडर बनकर के चला है। नबी की सुन्नत और शरीयत का पैकर बनकर के उठा है। लेकिन 22 साल की उम्र में उस मर्द कलंदर को फांसी दे दी गई है। यानी 18 से लेकर के 22 तक 4 साल का जमाना गुजरा है। तारीख उठा करके देख लो, 4 सालों में उस मर्द कलंदर ने 6 मुल्कों को फतह करके मुस्तफा के दीन का झंडा गाड़ा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा फैयाज अहमद साहब बरकाती। उस मर्द कलंदर ने 4 सालों में 6 मुल्कों को फतह किया है। कह दो सुभान अल्लाह। कितने मुल्कों को? 6 मुल्कों को फतह किया है। 18 साल का बेटा है। 22 साल के उम्र में मर्द कलंदर ने अपनी मिट्टी में अपनी जिंदगी संवार दी। जमीन के अंदर दफन हो गया। लेकिन सुबह कयामत उस नौजवान की तारीफ को दुनिया भूल नहीं सकती। काश आज हमारे मिल्लत के नौजवानों में जोश व जज्बा होता तो आज हमारी मस्जिदें शहीद नहीं की जाती, हमारे मदरसे वीरान नहीं किए जाते, हमारे बेटियों के सरों से दुनिया दुपट्टा नहीं उतारती। अरे यार, हम तो उस मुस्तफा के दीवाने हैं जिस मुस्तफा के बारगाह में एक दुश्मन की बेटी पकड़ के लाई जाती है, नौजवान है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, मेरे मुस्तफा के कंधे पे काली कमली है, देखा कि बेटी है, मेरे आका ने काली कमली को उठाया है, उस बेटी के सर पे चादर डाल के फरमाया, सहाबा याद रखना, बेटी बेटी होती है, चाहे दोस्त की हो या दुश्मन की हो, अगर बेटी है तो उसकी इज्जत करना सीखो। सुभान अल्लाह, उसकी कदर करना सीखो। ये तारीफ तो मेरे मुस्तफा ने दिया है। काश आज हमारे माशरे को इस्लाह की जरूरत पड़ रही है। मेरे प्यारे, काश जब अपनी इस्लाह करने के लिए खुद अपने कदमों को आगे बढ़ाते। मेरे प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मदरसा ज़ीनतुल उलूम में आने वालों, लड़ो नहीं बल्कि पढ़ो। इन मदरसों के तरक्की के बारे में सोचो। आज आपस में आप पार्टियां बनाने में लगे हो, लड़ने में लगे हुए हो, मस्जिद के अंदर टाइल्स लगाने में, ऊंचे ऊंचे मीनारे बनाने में लगे हुए हो, लेकिन तालीम और तरबियत से कोसों दूर हो। मैं कहता हूँ, तुम बहुत ऊंची इमारतें बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने मदरसों को दीनी तालीम से आरास्ता पे रास्ता करो, इन्हें इतना मजबूत कर दो कि आज दुनिया कुरान को मिटाने की बात कर रही है। ऐसे माहौल में हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बेटे के सीने में कुरान को इस तरह से उतार दे कि दुनिया कुरान मिटाना चाहे तो मिटा ना सके। हमारा बेटा जिस सरजमीन पर भी रहे, कुरान पढ़ के दुनिया को बता दे कि तुम दुनिया भर के सारे कुतुब खाने जला डालो, चलेगा क्या मेरा कुरान हर हाफिज के सीने में। नारे तकबीर, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आप नारे रिसालत, आप इस्तकबाल कीजिए। हेलो हजरात, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जिस मर्दे कलंदर की खूबसूरत आवाज सुनी जा रही है, पैकर इखलास मुहिब्बे गिरामी तूतिए हिंदुस्तान बुलबुले बागे मदीना हजरत मौलाना नौशाद अहमद साहब क़िबला मिसबाही छपरवी के पैकर में जिनके कदम की आहटें हम सभी हजरात ने महसूस कर लिया। देखिए, इस वक्त मेंबर पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जमात की अबकरी शख्सियत शहजादा ज़ेग़म अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अकील खान साहब क़िबला मिसबाही और दूसरी तरफ इंदलीब गुलशन रिसालत जनाब मौलाना नौशाद छपरवी साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ़ रखते हैं। अब बस 5 मिनट में अपनी बातों को समेटता हूँ। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? जब हम दीन के करीब आएंगे, जब हम दीन पढ़ना शुरू करेंगे, दीन को सीखना शुरू करेंगे, अपने नबी के सुन्नत व शरीयत पे चलना शुरू करेंगे, तब जाकर के हमारे मुआशरे की इस्लाह मुमकिन है। इसके लिए हमें और आपको तालीम के करीब आना पड़ेगा, दीन के करीब आना पड़ेगा, इन उलमा के सोहबत में हमें और आपको आना पड़ेगा। मेरे प्यारे बुजुर्गों, जब तक हम दूर रहेंगे, ये मुमकिन है कि दुनिया में हम कामयाब हो जाएं। मेरे प्यारे, याद रखना, हमारे उलमा ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की अपने कौम और मिल्लत के लिए। अल्लाह अकबर। आज हम थोड़ी थोड़ी सी बातों पर मदरसे को बंद करने की बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, तो हमारे ज़हन फिक्र से बात निकलती है कि मदरसे को बंद कर दो। अगर इत्तेफाक से मदरसे का कोई एक बच्चा अगर वक्त से किसी घर फातिहा पढ़ने नहीं जाता है तो हम उसको ताना देते हैं कि मदरसे में चंदा देना बंद कर देंगे, हम मदरसे को चंदा नहीं देंगे। अगर कारी शफीउल्लाह साहब अगर किसी के दरवाजे पर वक्त से मिलाद पढ़ने नहीं पहुंचे, 5 मिनट ताखिर हुई, तो ये
इंसान ताना देता है जब मदरसा ज़ीनतुल उलूम को चंदा देना बंद कर देंगे, हमारे घर पे फातिहा खानी नहीं हो रही है, हमारे जब तक ये तसव्वुर, जब तक ये फिक्र, ये सोच हमारे और आपके ज़हन फिक्र में रहेगी, तब तक मदरसा तरक्की नहीं करेगा। अगर मदरसे की तरक्की चाहते हो, फलाह व बहबूद चाहते हो, तो अपने ज़हन फिक्र की डायरी को खोलो, अपने मुस्तफ़ा के दीन को पढ़ो, शरीयत को पढ़ो, अपने बुजुर्गों के अक़वाल को पढ़ो। देखो हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनतें की हैं, कितनी मुशक्क़तें की हैं। अल्लाह अकबर। इस दीन मोहम्मदी के उरूज़ के लिए हमारे उलमा ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश किया है। आओ मैं एक तारीख का आईना आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन उलमा की कुर्बानी हमारे और आपके लिए बाइस फ़ख्र व मुसर्रत है। जब तक ये आलिम दीन है तब तक हमारे अंदर दीन जिंदा है, जब तक ये मदरसे कायम है हमारे सीने में दीन और ईमान जिंदा है। वरना तारीख उठा करके देख लो, जिस सरजमीन पर मदरसे नहीं हैं वहाँ के लोगों की जिंदगी देख लो, उनके हालात देख लो, और जहाँ जहाँ मदरसे थे बंद हो गए वहाँ के लोगों की जिंदगी देख लो। तारीख का आईना उठा करके देख लो, जहाँ जहाँ भी मदरसे बंद हुए वहाँ वहाँ से दीन मिटता चला गया, लोग बेदीन होते चले गए। ये तारीख रही है, बातें बहुत हैं लेकिन वक्त मेरे पास कम है। अल मुख्तसर में बताना ये चाहता हूँ, इन उलमाए किराम के दामन के करीब आइए। यही वो उलमा हैं जब तक मुस्तफ़ा की शरीयत पे आँच आई है, हमारे इन्हीं आलिमों ने, इन्हीं मदरसे के पढ़े हुए लोगों ने आगे बढ़ करके अपने मुस्तफ़ा के दीन को बचाने का काम किया है। जब जब कौम पर आँच आई है इन्हीं आलिमों ने बढ़ करके अपने कौम की रहनुमाई का काम किया है। मेरे प्यारे, इसी हिंदुस्तान की धरती पर सरजमीन मुरादाबाद है, उसी मुरादाबाद की सरजमीन पर अल्लामा किफायत अली काफी की जाते गिरावी है। एक दौर ऐसा भी आया हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आपस में टकराव पैदा हुआ है। ऐसे माहौल में जब दिल के गोरे है, जब तन के गोरे मन के कालों ने जब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया है और हिंदुस्तान को इससे जो है जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया, इससे आजादी के लिए जब बात जंग की आई है तो सबसे पहले आगे बढ़ करके हमारे उलमा ने जो है परचम को थामा है। हमारे उलमा ने इस जो है इस हिंदुस्तान की सरजमीन की हिफाजत की है और साथ ही साथ दीन को भी बचाया है। अल्लामा किफायत अली काफी हैं, अल्लाह अकबर। उसी मुरादाबाद की सरजमीन से आपको गिरफ्तार किया जाता है। लोगों ने कहा था किफायत अली काफी अपना फतवा तुम वापस कर लो। किफायत अली काफी कहते हैं नहीं, ये आशिक रसूल का फतवा कभी वापस नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। हालात यूं गुजरे थे, अल्लामा किफायत अली काफी को कैद करके काला पानी भेज दिया जाता है। उनसे बार बार सवाल किया जाता है, रोक लो अपने कौम के लोगों को। अल्लामा किफायत अली काफी कहते हैं, ऐ रहजनो, ये जिस्म लो, ये जान लूट लो, ये दिल न दूंगा, इसमें मदीने की बात है। का जितना जुल्म करना है कर लो, सताना है सता लो, लेकिन अपने मुस्तफा के दीन का झंडा हम गिरने नहीं देंगे, अपने नबी के दीन के परचम को हम झुकने नहीं देंगे। हालात ये हुए थे इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अल्लामा किफायत अली काफी के बदन पे कोड़े मारे गए, जिस्म के हर हिस्से से खून निकला, उन जालिमों को जब्त न हो सका तो आपके जख्मों पर नमक रगड़ा गया। यहीं तक महदूद नहीं, उन जालिमों ने जुल्म की इंतहा किया, प्रेस को गर्म करके आपके बदन पे चला करके चमड़े को जला करके सुखा दिया गया था। कहा किफायत अली काफी अपना फतवा वापस कर लो, लेकिन तख्ते तार पे चढ़ करके अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतनसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो, इस तरह बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। जितना जुल्म करना है कर लो, सताना है सता लो, लेकिन किफायत अली काफी अपने मुस्तफा के दीन से बगावत नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। बताना मैं ये चाहता हूँ, हमारे दौर के आलिमों ने हमेशा अपने कौम के लिए कुर्बानी दिया है। आज जरूरत इस बात की है कि हम और आप इन मदरसों के लिए खड़े हों, इन मदरसों की बुनियाद को मजबूत करें। अपने बेटों के सीनों में कुरान के 30 पारे उतार दो, वरना रूस की तारीख उठा करके पढ़ लो। इसी मुल्क, इसी रुए जमीन पर एक ऐसा मुल्क जिसको रूस कहते हैं, जहां पर कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई, दीन इस्लाम पर पाबंदी लगा दी गई, लोगों के घरों से कुरान को निकाल लिया गया। अगर कोई कुरान पढ़ते पकड़ा जाता उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती थी। अल्लाह अकबर। हालात इतने बिगड़े थे कि वहां के लोग कुरान को देखने के लिए तरस गए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कुरान को अपने सीने में बसा रखा था। कुछ ऐसी भी माएँ थी जिन्होंने अपने सीने में कुरान की आयतों को महफूज कर रखा था। तो हालात ये होता था कि माएँ अपने घरों में छुप छुप करके अपने बेटियों को कुरान पढ़ा रही थी, बाप खेत में हल चला रहा था, अपने बेटे को कुरान की आयतें पढ़ा रहा था, बाजार में सब्जियां बेच रहा था, छुप छुप करके अपने बेटे को कुरान पढ़ा रहा था। अल्लाह अकबर। वो भी तक हालात थे जब कुरान पर पाबंदी लगाई गई तो मुसलमान खून के आंसू रो रहे थे। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, इस्लाह मुआशरा में आने वालों, अगर इस्लाह मुआशरा चाहते हो तो अपने बेटों के सीनों में कुरान को पेवस्त कर दो, अपने बेटियों के सीनों में फरमाने मुस्तफा को उतार दो। ये दुनिया के किसी
किसी भी कोने में रहेंगे, जहां भी रहेंगे, अपने ईमान की भी हिफाजत करेंगे, अपने दीन की भी हिफाजत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।